आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। राम मंदिर में चंदा चोरी मामले को लेकर के आज एफआईआर दर्ज हो चुका है और इस बीच चंपत राय जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी सामने आई है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे थे कि चंपत राय और वहां पर जो लोग मौजूद थे सभी सवालों के घेरे में है, लेकिन अभी भी चंपत राय जो है वो अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एफआईआर दर्ज होने की जानकारी जैसे ही सामने आई, चंपत राय जो है उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दर्ज एफआईआर के बाद बड़ा घटनाक्रम आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और जांच पूरी होने तक यह कदम उठाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने इस मामले में कहा कि उन्हें अब की स्थिति की कोई जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है और जांच जारी है। बता दें कि बृहस्पतिवार से ही चंपत राय के इस्तीफे की चर्चा थी। वहीं कल रात चढ़ावा चोरी के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। बता दें कि चढ़ावा चोरी प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की तैयारी है, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। मामले में दर्ज एफआईआर के बाद पुलिस जांच तेज कर दी गई है। वहीं अधिकारियों के अनुसार जांच में एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट को भी शामिल किया जाएगा ताकि सभी तथ्यों का समग्र परीक्षण हो सके। उधर विपक्षी दल एफआईआर में किसी बड़े पदाधिकारी का नाम शामिल न किए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं और जांच की निष्पक्षता पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई जो है वो की जाएगी और मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच जारी है। इसके पहले चढ़ावा चोरी के खुलासे के 19 दिन बाद और जांच के लिए गठित एसआईटी की सिफारिश के 2 दिन बाद आखिरकार एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर रामशंकर यादव उर्फ टुन्नू, ट्रस्ट के पदाधिकारी अनिल मिश्रा के रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के अलावा गणना कर्मी मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा व गणना इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव और कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई गई है। सभी पर साजिश के तहत धोखाधड़ी कर चढ़ावा राशि चोरी करने का आरोप है, जिसके बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी की जांच में करोड़ों रुपए की नकदी और जेवरातों की हेराफेरी करने की पुष्टि हुई है, जिसमें इन आरोपियों का नाम सामने आया है। यही नहीं, ट्रस्ट ने भी घटना उजागर करने के बाद इन सभी को पकड़ा था। इनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए थे। अब जब विवेचना होगी तो स्पष्ट हो सकेगा कि कितने करोड़ का खेल हुआ और कितना सोना, चांदी व कीमती धातु के जेवरात गायब किए गए हैं। बता दें कि पूरी साजिश में सुभाष और टिन्नू की अहम भूमिका। सीसीटीवी फुटेज की जांच में चोरी करते दिखे सभी लोगों को आरोपी बनाया गया है। पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि इस पूरी साजिश में टुन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव की बड़ी भूमिका थी। सुभाष ने ही चोरी के खेल में अन्य लोगों को जोड़ा था। गणना में ड्यूटी लगाने के जांच पड़ताल का जिम्मा सुभाष के पास था, लिहाजा इन दोनों को आरोपी बनाया गया है। एसआईटी ने फुटेज को साक्ष्य के तौर पर जांच में शामिल किया था। पुलिस अपनी विवेचना में इन साक्ष्यों को शामिल करेगी। सबकी सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए हमने भगवान से प्रार्थना की। और जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर दर्ज हो गया, 8 लोग 4 बजे बात करें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं।
बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप सब लोग वहां पे आइएगा। निष्पक्ष जांच होगी, एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई हो, ये सरकार इसने निर्देश दिया। एफआईआर में नाम भी पड़ेगा। ये तो आप तफ्तीश करने वाले लोग, अजय राय जी कह रहे हैं कि ये लोग चंदा चोरी के जो लोग, आप उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद के चंदे का क्या हुआ। नहीं, जरूर एक्शन होगा, कारण राम लाला का मंदिर से चोरी एक किसी भी हालत से हमारा सरकार सहन नहीं करेंगे और राम लाला भी सहन नहीं करेंगे, और इसीलिए चोर जो भी हो सबको पकड़ा गया और भी जो उसका पीछे है सबको पकड़ा जाएगा। मॉनसून सत्र से कौन जो है गुट हैं असली टीएमसी के होंगे, ये फैसला स्पीकर अब लेंगे। देखिए, टीएमसी है ही नहीं तो टीएमसी और कैसे होगा। जिस पार्टी का कोई बल नहीं है, कुछ नहीं है, अभी टीएमसी में कौन है कौन नहीं है वो भी पता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोग तो टीएमसी से भाग गए, इसीलिए टीएमसी बोल के और कुछ नहीं है। कम से कम ममता बनर्जी का तो कुछ नहीं है, अलग कोई टीएमसी होगा या दूसरा होगा हम नहीं जानते, लेकिन स्पीकर जो फैसला लेने हैं स्पीकर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूं ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी का कोई टीएमसी नहीं है। सोमवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड टेबल किया जाएगा सर? नहीं, एकदम होना चाहिए, कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का बहु राज्यों में लागू हो गया, बंगाल में भी होना चाहिए, कारण देश एक है, जनता एक होना चाहिए, और सारे धर्म का नाते लोग अलग अलग बांटेंगे ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मांग बहुत पुराना मांग है, सब नागरिक का मांग है। धर्म का आधार पर कोई कानून हो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा धर्मनिरपेक्ष देश में। इसलिए देश जब धर्मनिरपेक्ष हो, कानून भी धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। देखिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पे एसआईटी अपना काम कर रही है और आप देख रहे हैं कितनी तेजी से पूरा पर्दाफाश किया गया है, अरेस्ट हो रहा है। इसमें जितने भी दोषी हैं इन्वॉल्व हैं, कोई भी नहीं छूटेगा और इसको सरकार, केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी बहुत सीरियसली ले रही है। और ये हमारे जो मान्यता है भगवान राम की पूरे देश में और विश्व में, उनके साथ उनके साथ उनको ऊपर जो विश्वास है करोड़ों को, उस विश्वास का किसी के वो खेलने नहीं चाहिए। जिन लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हुआ है वो सारे के सारे इंडी गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, सपा के लोग हैं। तभी तो हम लोग हैरान थे कि आखिर क्या कारण है कि इतना बड़ा जो है तो राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी हुआ और हम लोगों को भनक तक नहीं लगी है, क्या कारण है। और सबसे पहले अखिलेश यादव को पता लग रहा है, जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाया। खुद आज तक अखिलेश जी राम मंदिर में दर्शन तक करने नहीं गए और उनको सबसे पहले पता लग रहा है। और वो बयान देते हैं कि जैसा राम जी बता रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूं। दरअसल में ये टिन्नू यादव की गैंग जो है वो सब सपाई है और पहले ये सेवादार बन करके अंदर घुसे, विश्वसनीयता बना करके, और फिर इसके बाद लंबी चपत लगाए। लंबे जो है तो ये लोगों ने जो है घोटाला किया और इसके बाद जो है जैसे अखिलेश जी इसको बदनाम करने के लिए उन्होंने शुरुआत किया, अंततोगत्वा जो शक था वो सामने आ गया। देश दुनिया को पता लग गया कि ये इंडी गठबंधन के लोग उसमें जो है सेवादार बन के घुसे और वो इंडी गठबंधन के लोगों ने चोरी किया। उसमें कांग्रेस के लोग, सपा के लोग, सब उससे जुड़े हुए जो है टिन्नू यादव जो है ये अखिलेश यादव के करीबी रह चुके हैं और सब इन्हीं लोगों का अपना जो है ये लोगों ने हाथ साफ किया है। तो अब जब पता लग गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, तो हम साधु संत चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।